ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पुरतपाक खैर मकदम किया। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकातें होंगी। मुल्क की तारीख में मौशी इस्तेहकाम की नई उम्मीद। अरबों डॉलर्स के तवानाई और तिजारती मुआहदों का इम्कान, जबकि गैस पाइपलाइन, बिजली फराहमी, सनती जोन, ज़र इश्तराक और सरहदी मंडियों पर फैसला कुन पेशरफ मुतवक्किल है। ईरानी सदर ने तेहरान से लाहौर रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारती हजम सालाना 10 अरब डॉलर्स तक ले जाने का अज़्म है। दोनों मुमालिक में क़याम पाकिस्तान से मुखलिस और गहरे ताल्लुकात हैं। मौशी, सकाफती और साइंसी रवाबित को मजीद फरोग़ दिया जाएगा। पाक फौज के सिपहसालार सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। पाक फौज की अमली तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग। पाक फौज बदलते हुए जंगी माहौल में फैसलाकुन बरतरी बरकरार रखेगी। फील्ड मार्शल का अज़्म, जवानों के आला जज्बे, पेशा महारत और जंगी सलाहियतों की तारीफ। कौमी खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। कौमी यकजहती। आर्मी चीफ ने सिविल और मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। जदीद अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत और मुजफ्फरगढ़ फायरिंग रेंज में Z-10ME हेलीकॉप्टर के फायर पावर का मुशाहिदा किया, जो हर मौसम में दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। कराची में सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम का कत्ल। 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। SSP के माड़ी सरबराह मुकर्रर। वाक़े के खिलाफ वकला बरादरी सरापा एहतजाज। कराची बार की हड़ताल जारी। वकला की हिफाजत के लिए फौरी हिफाजती इक़दाम का मुतालबा। शहर भर में वकला की जनरल बॉडी मीटिंग का ऐलान। कातिल इमरान आफरीदी का इंतकाम से लबरेज एतराफ़ी बयान भी मंजर आम पर आ गया। मुलजिम ने कहा कि 35 लाख के तनाज़े पर मेरे वालिद को सीनियर वकील ने कत्ल करवाया। सानहे की मुकम्मल CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिम को मस्जिद के बाहर सड़क पर भी दौड़ते देखा जा सकता है। तोशाखाना 2 केस के अडियाला जेल रावलपिंडी में समाअत। बानी पीछे अहलिया बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई। नैब गवाह आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। वकला की जिराह मुकम्मल। मजीद 2 गवाह तलब। केस की समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। बानी पीछे की बच्चों से 1.5 घंटे तवील फोन पर गुफ्तगू। कहा, मेरे बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे। सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। बच्चों से क्या ताल्लुक है? पाकिस्तानियों ने तहरीक अपनी आज़ादी के लिए चलानी है। जुल्म हमारे साथ हो रहा है, हमें अपने लिए खुद खड़ा होना चाहिए। नहीं खड़े होंगे तो जुल्म बढ़ता जाएगा। आप देख तो रहे हैं। मेरा ओपिनियन है कि इंसाफ होना चाहिए था, मेरिट पे होना चाहिए था। अब मेरिट में और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं, ये तो मैं बिल्कुल कहूँगी। हुक्मरान अब 27वीं और 28वीं तरमीम ले आए। बानी पीटीआई के बेटों की वापसी से मुताल्लिक़ गलत खबर चलाई गई। बच्चों का तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने के हवाले से अलीमा खान का कहना था कि मेरिट की बात हो तो मिशाल यूसुफजई के अलावा और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं। अलीमा खान का झूठ बोलने का शौक। कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आमद के मामले में उरूज पर है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, कभी वालिदा ने इजाजत नहीं दी, कभी वीजा नहीं मिला, कभी आ रहे हैं तो कभी नहीं आ रहे। जिनके बच्चे हैं पहले उनसे तो पूछ लें वो आने की इजाजत दे रहे हैं या नहीं। इंतशार फैलाने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। गैर मुल्की बच्चों को ही तहरीक चलानी है तो पीटीआई क़यादत को शर्म आनी चाहिए। मुल्क की तरक्की के वादे कुछ और लोगों ने किए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मीडिया ट्रायल होता रहा, लेकिन हमने इंतकाम नहीं लिया। सिंध हुकूमत अवामी फलाह, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में अमली इक़दाम कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, थरपारकर के कोयले से सस्ती बिजली पैदा हो रही है। सहाफ़त आज के दौर में जिहाद के मुतरादिफ है। सहाफ़ी चैलेंजेस के बावजूद सच्चाई का परचम बुलंद किए हुए हैं। गफलत और लापरवाही का खमियाजा। नौशहर फिरोज में हालानी कौमी शाहरा पर मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 20 मुसाफिर जख्मी। मोटरवे पुलिस ने तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जराये के मुताबिक लोडर रिक्शे को बचाते हुए तेज रफ्तार बस ड्राइवर से बेकाबू हो गई। मुतासरा कोच पंजाब से कराची जा रही थी।
गवादर के इलाके रशकई इकोनॉमिक जोन में गधे के गोश्त की फैक्ट्री का एनओसी मंसूख। जराए फूड सिक्योरिटी के मुताबिक गधे के गोश्त के एक्सपोर्ट लाइसेंस की निगरानी मजीद सख्त करने का फैसला। वजीर खुराक ने गवादर के अलावा दीगर तमाम लाइसेंस और दरख्वास्तें मुस्तरद करने का हुक्म दे दिया। शुमाल से जुनूब तक मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम ने बदला रंग। कहीं हल्की फुहार, कहीं गरज चमक के साथ बारिश, कहीं सूरज की तपिश और कहीं पहाड़ों पर बादलों का डेरा। आसमान पर मौसमों की कहानी नए रंगों के साथ जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बादलों का बसेरा, समुद्री हवाओं के साथ हवा में खुनकी का एहसास, बारिश के इम्कानात रोशन। बोरो के नवाही गांव नवा जतोई में दो ग्रुपों में झगड़ा। फायरिंग के नतीजे में बाप जाँ बहक, बेटा शदीद जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। दोनों फरीकैन मोर्चा बंद हो गए। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। सादिकाबाद के कच्चे में 5 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत संगीन दिफात शामिल। हमला आवर पंजाब हुकूमत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल। रावलाकोट में एसएसपी पूंछ की तैनाती का पहला दिन। कमान संभालते ही पहले दिन रिश्वत लेने वाले 2 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। शहरी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पाकपतन में महकमा जंगलात के फॉरेस्ट ऑफिसर, ब्लॉक ऑफिसर और फॉरेस्ट गार्ड रिश्वत के इल्जाम में पकड़े गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नौशहरा के इलाके में गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग आकर शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने जीटी रोड को ब्लॉक करके ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। कश्मीर में 4 मुग़वियों की अदम बाजियाबी पर एहतजाजी धरना 8वें रोज भी जारी। धरने में सियासी, समाजी, वुकला और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद शरीक। हसन अब्दाल के पसमानदा इलाके कोट सोनकी के 13 साला समीर ने अपने खिलौनों से रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होने वाली कारआमद अशिया बना ली।